हाँ जी, तो आज हमारा पहला टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसको पहले तो समझ लो, लिखना बाद में। सबसे सिंपल है ये कि अगर ये मान लो, हाँ जी एक मिनट, हाँ जी, हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल कर रही है और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो ये लाइट वहां से स्कैटर हो जाएगी। ऐसे सोच के देखो कि पानी की एक पतली सी धार है, वो कहीं पत्थर पे आके पड़ रही है, तो जैसे ही पानी वहां गिरेगा चारों ओर बिखर जाएगा, वो स्कैटर हो जाएगा। तो वैसे ही रे ऑफ लाइट आ रही है, एक ऑब्स्टेकल पे पड़ती है, वहां से चारों ओर वो स्प्रेड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने पिछली बार एग्जांपल भी दिया था कि जब सर्दियों में फॉग के पार्टिकल्स होते हैं हवा में, तो जब हम लाइट ऑन करते हैं, जैसे व्हीकल की लाइट ऑन करते हैं, तो वो जब इन पार्टिकल्स पे जाके पड़ती है तो वहां से बिखर जाती है, आगे नहीं जा सकती, जिसके कारण धुंध जब पड़ी होती है हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि लाइट आगे नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना बिखरने का, इसको तो स्कैटरिंग कहते हैं। इसमें जो हमारे काम की चीज है कि लाइट जब बिखरेगी तो सब डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन अगर हम इंसिडेंट लाइट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से लाइट को देखेंगे, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे जो लाइट पहुंचेगी वो पोलराइज्ड लाइट होगी, विच मीन्स जब भी लाइट अपनी वेवलेंथ के कंपेरेबल साइज के पार्टिकल्स पे पड़ेगी तो वो स्कैटर करेगी, पहली चीज। दूसरा, जब हम स्कैटर्ड लाइट को इंसिडेंट लाइट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो उस डायरेक्शन में जो आने वाली लाइट होती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है। बस इतना सा समझ में आया? तो लिख लेते हैं इसे। हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। लाइट जब अपने वेवलेंथ से कंपेरेबल साइज के पार्टिकल पे जाके स्ट्राइक करेगी तो वो स्कैटर कर जाएगी, बिखर जाएगी। ठीक है, ये स्कैटरिंग रैंडम होती है, अलग अलग एंगल्स पे होती है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब इस स्कैटर्ड लाइट में हम केवल उस लाइट पे फोकस कर रहे हैं जो इंसिडेंट लाइट से परपेंडिकुलर जा रही है, स्कैटर होने के बाद सब डायरेक्शंस में जाएगी। तो ये वाली लाइट जो इंसिडेंट लाइट से परपेंडिकुलर जाती है स्कैटर होने के बाद, ये लाइट पोलराइज्ड लाइट होती है। बस इतना सा आया समझ? लिख लो फिर इसे। when हेडिंग है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। when unpolarized light gets scattered after falling on an object having size comparable to its wavelength, then the scattered light, when observed,
at right angles when observed at right angles to the incident light is polarized light. Is polarized light. This phenomenon is known as polarization by scattering. ठीक है जी, समझ में आया सभी को? अब ये जो हमने पोलराइजेशन के 3 टाइप्स किए हैं, इसके बाद एक पॉइंट आता है कि पोलराइज्ड लाइट का या पोलराइजेशन के हमारे लिए क्या क्या यूजेस हैं। तो लिख लो यूजेस ऑफ पोलराइजेशन। हाँ जी, बना लो ये। ठीक है जी, तो यूजेस ऑफ पोलराइजेशन। पहला देखो, इसका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जिन लोगों को स्पेक्स लगी होती है ना, रात को अगर ड्राइव कर रहे हैं, सामने से लाइट पड़ रही है तो वो लाइट फैलती है उनकी आंखों में, जिससे उनको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, अगर नॉर्मल आई साइट है तो भी विंडस्क्रीन में से जब लाइट आ रही है, तो अगर विंडस्क्रीन पे थोड़ा सा कोई स्क्रैच पड़ा है, कोई भी इरेगुलरिटी है, तो वहां से भी लाइट जो है वो बिखरती है। इसको अवॉइड करने के लिए जो ग्लासेस आप पहन सकते हो वो पोलरॉइड्स हो सकते हैं। पोलरॉइड ग्लासेस आते हैं आजकल, वो पहनेंगे तो लाइट को पोलराइज कर देंगे, इसलिए वो बिखरेगी नहीं। सिमिलरली कारों की जो विंडस्क्रीन है आजकल वो पोलरॉइड से बनी हुई आती है, जिससे कि जो ये लाइट फैलने वाला इफेक्ट है वो कम फील होता है। और थर्डली, जो 2 व्हीलर चला रहे हैं, जैसे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली जो ड्राइविंग ग्लासेस आते हैं वो भी पोलराइज्ड मटेरियल के बनते हैं, तो जिससे जो आंखों में लाइट है वो बिखरेगी नहीं। और जो हेडलाइट्स हैं, कारों की जो हेडलाइट होती है व्हीकल्स की, उनका जो आगे शीशा लगा होता है वो भी पोलराइजिंग मटेरियल से बना होता है, जिससे कि जो लाइट ही आ रही है हेडलाइट्स में से वही पोलराइज्ड होती है। तो लिख लेते हैं, लिखिए जी। फर्स्ट है द विंड स्क्रीन्स एंड glasses of the headlights used in automobiles are made of Polaroids to avoid glare, G-L-A-R-E, in the eyes of the driver. जो हेडलाइट्स हैं या विंडस्क्रीन है कार की, उसको अगर आपने पोलराइजिंग मटेरियल से बना दिया तो लाइट जब उसमें से पास होगी, ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, अगर विंडस्क्रीन में से पास हुई है तो वहां से पोलराइज होगी, तो उसका वो कंपोनेंट जो बिखरता है वो नहीं होगा, तो आपकी आंख में चुभेगी नहीं, वो लाइट बिखरेगी नहीं। हाँ जी, सेकंड पॉइंट लिखो जी। एंटी ग्लेयर गॉगल्स
anti-glare goggles used by drivers and sports persons also use polarizing glass. अच्छा जी, नेक्स्ट लिखो जी थर्ड, द ऑब्जेक्टिव पीस, द ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ माइक्रोस्कोप्स are fitted with Polaroids next है polarization is used in holography, HOLOGRAPHY. होलोग्राफी होती है, आजकल तुमने देखा होगा कि किताबों पे भी एक चमकने वाला स्टिकर सा लगा होता है, छोटा सा, देखा है? उसको होलोग्राम कहते हैं। तो उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो चमकता है, अलग अलग इमेज उसमें दिखाई देती है। तो वो बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको होलोग्राफी कहते हैं, उसमें पोलराइज लाइट का यूज करते हैं। हाँ, तो उसी में वो पोलराइजिंग क्रिस्टल्स की लेयर बनाई होती है जो लाइट को पोलराइज करेगी, तो तुम्हें अलग अलग एंगल से, अब जिस एंगल से देख रहे हो तुम्हें वही चीज वहां पे दिखाई देने वाली है। हाँ जी, उसका यूज ये है कि जैसे मान लो एक किताब है जो देश भर में बहुत पॉपुलर है, बहुत बिक रही है, ठीक है, किसी एक XYZ पब्लिशर की किताब है, खूब बिकती है वो, तो उसने उसको बेचने के लिए, उसको फेमस करने के लिए मेहनत करी हुई है। अब कोई और घर में बैठा है, उसने उसी जैसी किताब छाप ली, बिल्कुल उसकी कॉपी छाप ली, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करते हैं पब्लिशर, किताब छापते हैं, उस पर प्राइस लिखे हुए 500 रुपए, उन्होंने छापी वो किताब मान लो 250 रुपए की। अब एक जिसने अपनी किताब पॉपुलर कर ली, वो 1,00,000-2 लाख कॉपीज बेचता है, उसने उसका टोटल खर्चा आया 250 रुपए पर कॉपी पर बुक, बेचा उसने 500 का, तो 250 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसमें उसने जो राइटर है उसको भी पैसे देने हैं, जो उसने स्टाफ रखा उसको भी पैसे देने हैं। दूसरे आदमी ने क्या किया, बस उसको कॉपी करके वैसी किताब छाप के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसको कम खर्चा आएगा, वो 100 रुपए की किताब है 500 रुपए में बेच रहा है, इसको हम बोलते हैं कि नकली किताब बना के बेच रहा है, ठीक है। तो नकली और असली का फर्क करने के लिए वो होलोग्राम का स्टिकर बना देते हैं कि जिसपे लगा होगा वो ओरिजिनल किताब है, जिसपे वो नहीं लगा हो वो डुप्लीकेट किताब है। तो इसमें कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई नकली किताब छाप सकता है तो नकली होलोग्राम भी तो बना सकता है वो, है ना। हाँ, तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो एक किताब छापने के लिए मशीन लगेगी वो हो सकता है 5-6 लाख रुपए की लग जाए, तो 5-6 लाख की मशीन लगाई और नकली किताब बेचने का बिजनेस शुरू कर लिया। लेकिन जो होलोग्राम लगाने वाली मशीन है, जो आजकल शायद सबसे सस्ती मशीन आ रही है, वो 4 करोड़ रुपए की है, ठीक है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो चोरी के लिए नहीं करेगा, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट यूज लिखो, Polaroids are used in 3D motion pictures.
आजकल 3D मूवीज आने लगी हैं, तो उनको बनाने के लिए भी पोलराइड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इन CD प्लेयर्स a polarized laser beam acts as a needle sui needle to produce sound।